सरकार को ये सोचना चाहिए कि सारा व्यवस्था को मद्देनजर देखते हुए सारा व्यवस्था करके इंटरनेट की सुविधाओं को बंद करे। हम लोग के यहाँ ऑफिस में टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट चल रहा है अभी 30 सितंबर, उसमें 2 दिन में पूरा काम ठप हो गया है। यहाँ पे तो ऑनलाइन होता है मेरा यहाँ पे, तो ऑनलाइन में मतलब नेटवर्क चलता नहीं तो कहाँ से करें, तो कस्टमर ऐसे ही चले जाते हैं। नारियल पानी पी के कोई पैसा नहीं मिलता है, ऑनलाइन कैश नहीं रहता है, पहले पी लेते हैं उसके बाद बोलते हैं सर नेट नहीं चल रहा है तो क्या करो, पैसा नहीं है तो कर लीजिए। तो रांची वासियों, आज भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि लोगों को किस किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। 2 दिनों से इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो क्या क्या परेशानियां आ रही थी आपको? बहुत सारी समस्या आ रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि सारा व्यवस्था को मद्देनजर देखते हुए सारा व्यवस्था करके इंटरनेट की सुविधाओं को बंद करे। इससे बहुत बड़ी समस्या यह है कि कोई हमारे भाई या दोस्त बंधु मेडिकल फैसिलिटीज़ में जा रहे हैं, वहाँ इंटरनेट नहीं चल रही है, ऑनलाइन कैश पेमेंट नहीं हो पा रही है। इससे बहुत बड़ी समस्या हो रही है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ये सोच के कि एग्ज़ाम पिछले बार कैंसिल हुआ था, लीक हो गया, इस सेंटर से उस सेंटर चला गया पेपर, ये सब एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। अगर आपको व्यवस्था को उचित व्यवस्था बनाना है तो इंटरनेट के माध्यम से नहीं हो सकता है। आपको प्रशासनिक सेवा में उसको अच्छा बना के किया जाता है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2 दिन जब नेट बंद हुआ तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। हम लोग के यहाँ ऑफिस में टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट चल रहा है अभी 30 सितंबर, उसमें 2 दिन में पूरा काम ठप हो गया है। जितना क्लाइंट आए हुए थे उन लोगों का कुछ भी काम नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। देखिए हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, नारियल पानी पी के कोई पैसा नहीं मिलता है, ऑनलाइन कैश नहीं रहता है, पहले पी लेते हैं उसके बाद बोलते हैं सर नेट नहीं चल रहा है तो क्या करो, पैसा नहीं है तो कर लीजिए, आएगा तो मार दूंगा, ऐसा बोलते हैं। बहुत 2 दिन से दिक्कत हो रहा है। अगर आगे ऐसा चलते रहा ना तो धंधे का बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज क्यों ये कैश तो लाते नहीं है ज़्यादातर यहाँ पे, तो ऑनलाइन होता है मेरा यहाँ पे, तो ऑनलाइन में मतलब नेटवर्क चलता नहीं तो कहाँ से करें, तो कस्टमर ऐसे ही चले जाते हैं, कई मैनेज करते हैं इधर उधर से अरेंज करके फिर जाके पे करते हैं, ऐसा करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई आपका सामान ले लिया, उसके बाद उसके पास पैसा नहीं है तो फिर? तो उनका फिर ऐसा होता है, 1-2 गाहक हुआ था कल के दिन में, 2 गाहक मेरे ऐसे चले गए थे बिना पे किए। वैसे बगल में थे, पंचवटी प्लाजा है ना, तो यहीं के ऑफिस की थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। जैसे बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके पास में कैश अवेलेबल नहीं रहता है, अधिकतर यूपीआई थ्रू के माध्यम से पेमेंट करते हैं। तो कुछ कस्टमर का कहना है कि मेरे पास कैश नहीं है तो मैं यूपीआई पेमेंट कैसे करूँ, तो कुछ कस्टमर हमें यूं ही छोड़ने पड़ते हैं। सर, जैसे कि कोई अगर कस्टमर आपके ऑटो में बैठ गया और उसके बाद अगर वो बोल रहा है कि उसके पास कैश नहीं है तो फिर? जैसे मैम 50 का बिल हुआ, ठीक है, तो अब उस कस्टमर के पास मात्र 20 रुपीज़ है, बाकी बोल रहे कि हम यूपीआई करेंगे, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग 20 भी ले लेते हैं, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा की कोई बात नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, इंटरनेट नहीं चलने की वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। आप भी अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं रिया अपने सहयोगी कुमार सत्यम के साथ रांची अपडेट्स की तरफ से।